प्रश्न है, तीन प्रेरण मोटर में अधिकतम बलागमन किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये होता है रोटर प्रतिक्रिया के। अगला प्रश्न है, किसी यंत्र का वह समय क्या कहलाता है जो मात्रा में परिवर्तन के बाद यंत्र की प्रतिक्रिया करने से पहले के समय को दर्शाता है? तो वह कहलाता है डेड टाइम यानी मृत समय। अगला प्रश्न है, प्रचालन परिस्थितियों में करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी हमेशा शॉर्ट सर्किट होता है क्योंकि यह कोर संतृप्ति और उच्च वोल्टेज प्रेरण से बचा जाता है। अगला प्रश्न है, ASCR कंडक्टरों में होता है एल्यूमिनियम के बने बाहरी चालक। अगला प्रश्न है, स्प्लिट फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, 100% कुशल ट्रांसफार्मर दक्षता के लिए प्रारंभिक वाइंडिंग में 1000 मोड होते हैं और द्वितीयक में 100 मोड होते हैं। यदि उपरोक्त ट्रांसफार्मर का पावर इनपुट 1000 वाट है तो पावर आउटपुट क्या होगी? तो ये होगी 1000 वाट। अगला प्रश्न है, फीडर मुख्यतः किसके दृष्टिकोण से बनाया गया है? तो ये इसकी करंट वहन क्षमता के। प्रश्न है, स्ट्रेन गेज रोस्टेट का प्रयोग तब किया जाता है जब प्रमुख प्रतिबल की दिशा ज्ञात न हो। अगला प्रश्न है, लोडेड स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी की तुलना में प्राइमरी क्या होती है? कम वोल्टेज और उच्च धारा होती है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम के लिए तांबे की तुलना में किन गुणों का अधिक मूल्य होता है? तो ये होता है विद्युत प्रतिरोधकता का। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वायरिंग में बहुत लंबी उम्र होती है? तो कंडक्ट वायरिंग की सबसे लंबी उम्र होती है। अगला प्रश्न है, सिंगल फेज मोटर शुरू करने के लिए सबसे किफायती तरीका कौन सा है? तो ये होता है संधारित्र प्रारंभ विधि। अगला प्रश्न है, श्रृंखला RLC परिपथ में अनुनाद पर धारा का मान किससे प्रभावित होता है? तो ये होता है R यानी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध से। अगला प्रश्न है, 3 फेज विद्युत प्रणाली का रेटेड वोल्टेज इस प्रकार दिया गया है कि RMS लाइन से लाइन वोल्टेज था। प्रश्न है, स्टेटर तुल्यकालिक गति और रोटर गति के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सर्पण गति। अगला प्रश्न है, हाई स्पीड अल्टरनेटर में आमतौर पर किस प्रकार का रोटर होता है? तो ये होता है बेलनाकार रोटर। अगला प्रश्न है, 66 किलोवोल्ट की शक्ति कितनी दूरी तक संचरण के लिए उपयुक्त है? तो ये होती है 60 किलोमीटर से अधिक के लिए। अगला प्रश्न है, सबसे सस्ता वायरिंग सिस्टम कौन सा है? तो ये है क्लिट वायरिंग। अगला प्रश्न है, कैपेसिटर स्टार्टर मोटर में कैपेसिटर का मान किससे निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है स्टार्टिंग टॉर्क यानी बलागुण पर। अगला प्रश्न है, बैटन वायरिंग किस प्रकार की होती है? तो ये होती है दोनों मेटल शील्डेड वायरिंग और TRS या PVC वायर। अगला प्रश्न है, एक तुल्यकालिक मोटर तुल्यकालन में खींचने में विफल हो सकती है जब अधिक भार हो या कम उत्तेजना हो या अधिक घर्षण हो तब। प्रश्न, वोल्ट मीटर किसके साथ एक गैल्वेनोमीटर होता है? तो उच्च प्रतिरोध के साथ। अगला प्रश्न, DC मशीन में परिवर्तनशील हानि कौन सी होती है? तो ये होती है आर्मेचर कॉपर लॉस। अगला प्रश्न, कम वोल्टेज के लिए इंडक्टर को कवर करने वाले किस प्रकार के इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कपास और रेशम इंसुलेशन का। अगला प्रश्न है, जब किसी प्रेरण मोटर के रोटर की आवृत्ति कम होती है तो इसमें किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है डेसिंग मूविंग कॉइल मिलीमीटर द्वारा। अगला प्रश्न है, एक निष्क्रिय 2 पोर्ट नेटवर्क स्थिर अवस्था में है, इसके इनपुट की तुलना में स्थिर स्टेट आउटपुट को कभी भी क्या ऑफर नहीं किया जा सकता यानी अधिक शक्ति नहीं दी जा सकती। अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस जनरेटर रेटेड करंट पर एक 0 पावर फैक्टर लैगिंग लोड फीड कर रहा है, आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होगी? तो ये होगी विचुंबकीय है। अगला प्रश्न है, एक 40 किलो वोल्ट ट्रांसफार्मर में 240 वाट की कोर हानि और 800 वाट की कुल हानि होती है। अधिकतम दक्षता के लिए तांबे की हानि कितनी होगी? तो ये होगी 450 वोल्ट।